साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने राष्ट्रगान के दौरान बंदर जैसी उछल कूद मचा दी है। इस मामले में पलटू राम को 3 साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पूरा वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एक कल की बात है, यानी 20 मार्च 2025 की। पटना में एक है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां खेल कूद के आयोजन होते रहते हैं। कल वहां सेपक तकड़ा की चैंपियनशिप थी। सेपक तकड़ा मूल रूप से मलेशिया का खेल है, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। उसी आयोजन के दौरान पलटू राम मंच पर थे और भी बड़े बड़े लोग, गण्यमान्य लोग जिनको कहते हैं, गण्यमान्य लोग मंच पर थे और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया जा रहा था, जो आप जानते हैं हिंदुस्तान का कौमी तराना है। और जो एक छोटा सा स्कूल का बच्चा होता है, पहली या दूसरी का बच्चा, उसको भी इस बात की समझ रहती, अकल रहती है कि जब राष्ट्रगान हो रहा हो, नेशनल एंथम हो रहा हो, तो हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है, अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहना है, सावधान की मुद्रा में। इतनी अकल तो एक छोटे बच्चे को रहती है। तो सारे लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे मंच पर। अचानक पलटू राम ने बंदर की तरह उछल कूद शुरू कर दी। पलटू राम के बगल में दीपक कुमार खड़े थे। दीपक कुमार खड़ा था, जो पलटू राम का प्रधान सचिव है। दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा नहीं, आजकल बिहार में लूट मचा रखी है, उस पर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, वो एक अलग किस्सा है। तो पलटू राम ने दीपक कुमार को इशारों में कुछ कहना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि कुछ वो वार्तालाप करना चाह रहे हों, और पलटू राम के अधरों पर मुस्कान भी खिल रही थी, बहुत खुश नजर आ रहे थे। पलटू राम की इन हरकतों से दीपक कुमार परेशान हो गया। उसे लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मुख्यमंत्री बेड़ा गर्क कर रहे हैं प्रोटोकॉल का, सब कुछ का। तो दीपक कुमार थोड़ा, मतलब इसको ध्यान हटाकर वो खड़े रहे सम्मान में राष्ट्रगान के। उधर पलटू राम ने मंच के नीचे किसी को देखकर उसका अभिवादन करना शुरू कर दिया, हाथ पैर जोड़ने लगे। तो अजीबोगरीब स्थिति जो कहते हैं वो उत्पन्न हो गई। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने मोबाइल पर सारा वीडियो बना लिया और रात होते होते ये लाखों करोड़ों लोगों के फोन में ये वीडियो पहुंच गया। अब देखिए, ये मामला गर्म हो गया। आज जो बिहार विधान सभा के सत्र में भी विपक्ष ने खूब हंगामा मचा है। ऐसा हंगामा हुआ है कि स्थगित कर दी गई है कार्यवाही। मुझे लगता है अब लंच के बाद फिर शुरू होगी कार्यवाही विधानसभा की। तो पलटू राम ऐसा क्यों करने लगा है? कुछ दिनों से, पिछले खास के 2-2.5 साल से हम देखें तो पलटू राम की हरकतें बिल्कुल असामान्य हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है। 2-3 साल पहले पलटू राम ने विधानसभा में और फिर विधान परिषद में एक बहुत ही अश्लील और एक बहुत ही फूहड़ भाषण दिया था, परिवार नियोजन के नाम पर। लेकिन भाषण इतना फूहड़ अंदाज में दिया गया था, इतना अश्लील था कि पूरे हिंदुस्तान में पलटू की फजीहत हो गई और बाद में उसको माफी भी मांगनी पड़ी। उस समय भी तरह तरह की बातें हुई थी, और पलटू के दलालों ने, चमचों ने पूरे मामले की लिपापोती की कोशिश की थी कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो परिवार नियोजन का महत्व समझा रहे थे, वगैरह वगैरह। उसके बाद भी पलटू की हरकतें असामान्य होती गई। एक बार श्रद्धांजलि सभा हुई थी 1-2 साल पहले। महावीर चौधरी कांग्रेस नेता हुआ करते थे, उनके बेटे अशोक चौधरी अभी मंत्री हैं बिहार में। पलटू राम श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, महावीर चौधरी की पुण्यतिथि होगी। पलटू राम के हाथ हाथ में फूल दिए गए और सामने में महावीर चौधरी की तस्वीर लगी हुई थी। तो कोई भी आदमी जिसका दिमाग सही सलामत रहता, वो जाकर तस्वीर पर वो फूल चढ़ाता, पुष्पांजलि देता। पलटू राम ने वो फूल लिए हाथ में और जाके अशोक चौधरी के माथे पर चढ़ा लिए, मतलब जीते जी बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। अशोक चौधरी सकपका गए, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने दांत निपोड़ने के अलावा विकल्प क्या था? बाकी मंत्री भी दांत निपोड़ने लगे। लेकिन स्थिति तो अजीबोगरीब पैदा हो गई। अभी जो 30 जनवरी की तारीख गुजरी है, गांधी जी की पुण्यतिथि थी,
उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। पटना में गांधी घाट पर राजकीय कार्यक्रम था। तो शहीद दिवस में शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। उसके लिए बिगुल बजाया जाता है, फिर सब लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं। तो बिगुल बजा तो अचानक पलटूराम ताली बजाने लगे। वहां भी एक अजीबोगरीब स्थिति थी। जो विधानसभा स्पीकर हैं वो उन्हें हाथ से इशारा कर रहे हैं रुकने का, लेकिन पलटूराम ताली पीटे जा रहा है जैसे किसी कव्वाली में शामिल हो रहे हो। तो वहां भी एक अजीबोगरीब स्थिति हुई। बाद में कुछ मंत्रियों ने लिपापोती की नहीं कि नहीं पलटूराम थे, उन्होंने वहां महिला सिपाहियों को देखा, महिलाओं का सशक्तिकरण देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए, फील गुड होने लगा तो उन्होंने ताली पीट दी। मतलब लिपापोती और रफूगिरी। और ऐसा लगातार हो रहा है। कभी पलटूराम लोकसभा चुनाव के समय प्रचार में कहते थे कि हम लोग 3,000 सीटें जीत रहे हैं, 3,000 सीटें जीत रहे हैं। बताइए, लोकसभा में 600 से भी कम सीटें हैं और उसमें पलटूराम 4,000 सीटें जीत रहे थे। 4,000 सीटें जीतने की बात करने लगे थे। कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी ठेकेदार को कहते हैं कि एक काम कीजिए मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ, और उनका अफसर सब रास्ता रोकते हैं। ये जो गंगा पथ है, मरीन ड्राइव, इसका एक उद्घाटन का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें अचानक पलटूराम कूदने लगे थे और जो प्रोजेक्ट है उसका एक मामूली ठेकेदार के पीछे दौड़ने लगे कि मैं तो आपके पैर पकड़ लूंगा। और सीनियर आईएएस अधिकारी लोग पलटूराम का रास्ता रोक रहे हैं कि रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, क्या हो रहा है, क्या हो गया है। तो मतलब लगता है कि बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चले हैं। मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार में बहुत डॉक्टर हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं डॉक्टर। वो बताते हैं कि ये सब संकेत हैं डिमेंशिया के। उम्र बढ़ने के साथ और भी बहुत कारणों से कुछ लोगों में डिमेंशिया होने लगता है, अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, उनकी याददाश्त खत्म होने लगती है और वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, असामान्य हरकतें करने लगते हैं। अभी तो प्रशांत किशोर ने मांग भी की थी कि पलटूराम के दिमागी स्वास्थ्य की जांच हो और जो भी रिपोर्ट हो डॉक्टरों की उसको सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि अब तो मामला देखिए, पहले तो लोग हंसी मजाक का मामला था, लेकिन अब तो मामला गंभीर हो गया है। क्योंकि यदि पलटूराम की ये मनस्थिति रही तो कौन अफसर और कौन नेता इनसे फाइल पर कौन सा दस्तखत ले लेगा तो किसी को नहीं पता। ये तो लग रहा है बिल्कुल इनका दिमाग खराब हो रहा है, और ये कहाँ कहाँ पर दस्तखत कर दें, कौन आदेश निकाल दे, किसी को नहीं मालूम। तो ये स्थिति हो रही है। अब देखिए, ये जो मामला है राष्ट्रगान वाला मामला, इसमें पलटूराम के दलालों का बयान आएगा कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल सही है, बिल्कुल होशो हवास में है। यदि पलटूराम सच में होशो हवास में है तब तो मामला और गंभीर हो जाता है। क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान करने पर इस देश के कानून में 3 साल की कैद का प्रावधान है। मतलब यदि आप राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कौमी तराना का इंसल्ट करते हैं, तो आपको 3 साल तक जेल में हवा खानी पड़ सकती है। तो यदि 1 मिनट के लिए ये बात मान ली जाए कि पलटूराम पूरी तरह होशो हवास में है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जानबूझ के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो क्यों ना उन पर एफआईआर करके उनको बेऊर जेल की सैर करा दी जाए। ये हो रहा है। साथियों, बिहार का ही हमारा पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। वहां ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 25 बरस तक रहे ज्योति बाबू मुख्यमंत्री, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं आराम करूंगा। उन्होंने खुद से कुर्सी छोड़ दी और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया गया। तो ज्योति बसु से कुछ सबक तो सीखे पलटूराम, कि जब आपकी उम्र हो रही है, आप अपने साथ साथ पूरे बिहार की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार का मजाक हो रहा है कि एक सठियाया हुआ आदमी बिहार चला रहा है। तो थोड़ी तो शर्म हया लाइए और कुर्सी छोड़ दीजिए। लेकिन ये पलटूराम तो बिल्कुल पिछवाड़ा में फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। अपनी दुर्गति तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की दुर्गति करवा रहे हैं। तो फिर मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि पलटूराम के दिमाग की जांच हो। एक डॉक्टर नहीं करे, कम से कम 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हो और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।